आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। बना लो। ये नोट किया यहां तक। अब लिखो, हमने अज्यूम किया कि x नॉट नॉट इक्वल टू x1 बिलोंग्स टू r। r में कोई भी x नॉट x1 के इक्वल नहीं है, सच डेट y ऑफ x1 पे क्या मिल रहा, हमें 0 मिल रहा। हमने माना देन x1 के पास दो चॉइस है, या तो x1 राइट में होगा या फिर x1 इसके लेफ्ट में होगा। मैंने ये केस सॉल्व किया, इफ x नॉट लेस देन x1, ये केस सॉल्व कर रहा हूं। तो y डैश x नॉट तो हमें गिवन है ना, y डैश x नॉट इक्वल टू क्या गिवन है, 0। y डैश x नॉट इक्वल टू क्या गिवन है, 0। तो यहां से इफ x नॉट लेस देन x1, तो y ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x नॉट टू x1। यहां पे x1 पे ओपन इंटरवल लिया, क्लोज नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने क्लोज कर दिया तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, सिर्फ इतना चेंज आएगा। जो भी ग्राफ होगा, जब नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो ग्राफ कुछ यहां से और यहां तक ओपन इंटरवल लेकर चल रहा हूं, तो ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई या नहीं होगी। फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू x1 के लिए मान के चल रहा हूं। तो यहां से बताओ y डबल डैश x, हमें जो गिवन इक्वेशन गिवन थी, वो गिवन इक्वेशन क्या, y डबल डैश x प्लस क्यू एक्स वाई एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। मैं इसको शिफ्ट करता हूं तो y डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस क्यू एक्स वाई एक्स, क्यू एक्स वाई एक्स, ये वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब यहां पर देखो, जो ये इंटरवल है, इस इंटरवल में वाई एक्स पॉजिटिव है, वाई एक्स पॉजिटिव है, क्यू एक्स क्वेश्चन में गिवन है, लेस देन नेगेटिव है, इक्वल टू नहीं गिवन, लेस देन नेगेटिव गिवन है, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x नॉट टू x1 के लिए ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नहीं होगी। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया तुम्हें कि अगर y डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है किसी भी इंटरवल के लिए, तो इंप्लाइज y डैश x इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x नॉट टू x1। ये होगा या नहीं होगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। y डैश x इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x नॉट टू x1। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का बिहेवियर क्या होता, यहां पे एक कॉलम लिख रहा हूं कि फॉर ऑल अल्फा लेस देन बीटा इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ अल्फा लेस देन किससे होता, एफ ऑफ बीटा से होता नहीं होता। ये चीज समझ आया नहीं है। अगर यहां पे मैं फॉर ऑल अल्फा लेस देन बीटा लिख दूं और एफ ऑफ अल्फा लेस देन एफ ऑफ बीटा कर दूं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ये बिहेवियर होगा। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, 0 से ग्रेटर देन एफ डैश एक्स नॉट, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, सॉरी वाई एक्स यूज कर रहे थे ना, वाई डैश एक्स नॉट लेस देन होगा किससे, वाई डैश एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स नॉट टू एक्स वन।
ये चीज समझ में आई या नहीं? ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि वाई डैश एक्स नॉट हम क्या मान के चले, या तो ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0। अब यहां पे बताओ, जो ये इंटरवल है, इस इंटरवल में वाई डैश एक्स नॉट 0 नहीं है, तो 0 से पॉजिटिव होगा। उसके बाद हमने ये प्रूव कर दिया वाई डैश एक्स नॉट लेस देन वाई डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स नॉट। इसका मतलब क्या हो गया, वाई डैश एक्स इज इंक्रीजिंग हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स नॉट टू x1। जब ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा यहां से लेके यहां तक, तो कभी डिक्रीज करेगा, तो y ऑफ x1 कभी 0 मिलेगा। अगर कोई ग्राफ थ्रू आउट इंक्रीजिंग, किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग प्रूव कर रहा हूं मैं, तो क्या कभी वो डिक्रीज ही नहीं कर रहा, तो क्या उसके पास टेंजेंट मिलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस? पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई टेंजेंट मिलेगी? तो यहां से बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? पहले बताओ, यहां तक किसको कोई प्रॉब्लम है? दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि जब मतलब एक्सप्लेन की बारी आती है तो पहली बार में समझ नहीं आया, इसका मतलब सिर्फ एक केस आया। सेकंड केस ये तुम घर पे बैठ के सॉल्व करोगे। सेकंड केस ये बनेगा, ये वाला केस, ठीक है? ये कभी ये वाला केस मिलेगा तो यहां से मैं बोल सकता हूं, ये केस कंसीडर किया, कौन सा? ये केस कंसीडर किया, वो केस तुम सॉल्व कर लेना। y इस इंटरवल में y ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x नॉट टू x1। क्यों होगा? क्योंकि ग्राफ जो है, जो टेंजेंट है, x नॉट पे 0 है, और ग्राफ हमने माना था क्या कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। ग्राफ इंक्रीजिंग मोड में है, इंक्रीजिंग मोड में है, तो यहां से ग्राफ इंक्रीजिंग मोड में आ गया, और यहां पे जो भी ग्राफ आया तो x नॉट के बाद एक पॉइंट पर पॉजिटिव मिल रहा है, तो ग्राफ इंक्रीजिंग मोड में होगा। तो उसके बाद नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा। अब यहां के बाद हमने लेट किया कि x1 पे उसका एक और 0 है, x1 पे एक और 0 है, तो दोनों केस पॉसिबल है ना, कि 0 राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी हो सकता, दोनों ही केस पॉसिबल है। तो अगर यहां पे इसके पास 0 है, x1 के पास 0 है, तो ये बताओ, जो ये 0 मिलेगा तो ग्राफ इंक्रीज करके कभी ना कभी तो डिक्रीज में होगा इस इंटरवल में। तो अगर मैं किसी भी मेथड से ये प्रूव कर दूं कि y डैश x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x नॉट, तो कभी ग्राफ डिक्रीज नहीं करेगा। तो उसका डेरिवेटिव f डैश x नॉट इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल x नॉट टू x1। तो मैं यही तो करना चाह रहा हूं। मुझे गिवन इक्वेशन गिवन थी सेकंड ऑर्डर, y डबल डैश x प्लस qx yx इक्वल टू 0। इस इंटरवल में ये बोल सकते हो, जो हमने ग्राफ बनाया वहां से ये बोल सकते हो yx ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x नॉट। ये बताओ, ये चीज समझ आई या नहीं आई? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाँ या ना तो बोला करो, या मान लो हाँ। तो y डबल डैश x प्लस qx yx इक्वल टू 0। अब यहां से मैंने इस टर्म को शिफ्ट किया, तो y डबल डैश x इक्वल टू माइनस qx yx आएगा। अब yx की वैल्यू क्या गिवन है? पॉजिटिव। qx क्वेश्चन में गिवन है नेगेटिव। अब जब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इनका प्रोडक्ट करोगे, इनटू माइनस की मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर ये पॉजिटिव आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, तो हमने ये प्रूव कर दिया डबल डेरिवेटिव y डबल डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x नॉट टू x1। यही तो प्रूफ हो गया है यहां से। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन समझाया था, इसी वजह से कि अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो इंप्लाइज कर सकते हो y डैश x इंक्रीजिंग है। ये नहीं बोला पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग बोला हूं, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दे रखी। y डैश x इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x नॉट कोमा x1। और ये मैंने तुम्हें रियल में ये डेफिनेशन होती है। तो अब मैंने इसे फंक्शन को, जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसको जनरल डिफाइन किया, उस पॉइंट से रिलेट किया कि ये जो क्वांटिटी है, अगर मैं ये मान लेता हूं x नॉट लेस देन x1, ऐसे फॉर ऑल x नॉट लेस देन x1 इंप्लाइज y डैश x नॉट लेस देन y ऑफ x आएगा नहीं आएगा? बाय द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन ये मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर तुम्हें ये मिल गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 0 से ग्रेटर देन y डैश x नॉट लेस देन y डैश x, लेस देन y डैश x। y डैश x की वैल्यू कभी 0 नहीं है, क्योंकि हमने वो प्रूफ कर दिया। अगर ये क्वांटिटी, ये हम लेट करके चले कि अगर ये क्वांटिटी 0 हुई, तो जो सॉल्यूशन होगा वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा।
वो जो गिवन इक्वेशन में, और गिवन इक्वेशन में क्या मेंशन है कि सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल, तो यहां से ये 0 से ग्रेटर देन y डैश x नॉट लेस देन y ऑफ x, y डैश x मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि y डैश x इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x नॉट टू x1, इंप्लाइज y डैश x डज नॉट वेनिश, y डैश x डज नॉट वेनिश। ये नोट रब कर दूं, ये इधर की साइड से तो रब कर दूं या नहीं? ये नोट किया। अब यहां से देखो, अगर ये डज नॉट वेनिश है तो रोज फॉर्म का स्टेटमेंट क्या होता है? अगर हमारे पास y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 और y ऑफ x1 इक्वल टू 0, तो दो सक्सेसिव जीरोज के बीच डेरिवेटिव का एक जीरो एग्जिस्ट करेगा। और हमने ये पहले प्रूफ कर दिया कि y डैश x डज नॉट वेनिश फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x नॉट कोमा x1। तो यहां से क्या मिल गया? कंट्राडिक्शन मिल गया, नहीं मिल गया? अगर ऐसा हो गया तो y डैश x के पास क्या मिल जाएगा? y डैश x क्या मिल जाएगा? 0। डेरिवेटिव उसका क्या हो जाएगा? 0। वो पहले स्टेटमेंट लिखवाया भी था, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x नॉट सच दैट y डैश x नॉट नॉट इक्वल टू 0। अगर डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर 0 हो गया तो उसके पास फिर से क्या मिलेगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। लिख दो, दैट इज y ऑफ x डज नॉट हैव एनी जीरो एक्सेप्ट x नॉट। अब सेकंड केस तुम सॉल्व कर सकते हो, y डैश x नॉट, अभी तो हमने y डैश x नॉट क्या लिया था? पॉजिटिव लिया था। अब सेकंड केस तुम सॉल्व करना घर पे कि y डैश x नॉट लेस देन 0। सेम प्रूफ है जैसे अभी तक सॉल्व किया। सॉल्व कर लोगे? थोड़ा सा टफ लग रहा है ना? नहीं लग रहा? बहुत ज्यादा। बस यही टॉपिक टफ है, रॉस्किन और जीरोज। और फिर बाद में आके जब ये कंसेप्ट है जीरोज का, जब हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम और आई है। मतलब जितनी अब प्रॉब्लम आ रही है उससे थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। y double dash x, y of x. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. y dash x naught equal to 0. और इसके बाद जो अल्फा मिल रहा है वो पे और मिल रहा है, कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे एक बार रोज स्वरम बताना।
वो सर सही है सर, वो तो ही करना। और तुम जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो? सर हम कह रहे हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, हाँ। अगर nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद से जो रिपीटेड जीरो है एक ही पॉइंट पे, मतलब y x नॉट जीरो, y डैश x नॉट जीरो, y की पावर n माइनस 1, तब हम कहते हैं कि वो आइडेंटिटी जीरो है। हाँ। सभी पॉइंट एक रहता है ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जैसे y आप x नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ। और हम ये प्रूव कर रहे हैं कि y डैश अल्फा इक्वल टू जीरो, y डैश अल्फा इक्वल टू 0। हाँ assumption था हमारा। हाँ हाँ तो लेकिन अल्फा तो हमारा ओपन इंटरवल में है, हाँ। तो इसका मतलब x नॉट के आगे है। हाँ। तो हमें एग्जैक्टली एक पॉइंट पे दोनों एक पॉइंट पे अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि y ऑफ x नॉट इक्वल टू जीरो y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड एंड y डैश x नॉट y डैश x नॉट इक्वल टू 0, कंट्रडिक्शन हो रहा है, तो अब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। अब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। और हाँ फिर हमारा assumption हो गया। हाँ assumption करो। हम लोग जो प्रूव किए कि वो अल्फा, मैंने वो नहीं प्रूफ किया जो ट्रिवियल सॉल्यूशन आता, मैंने कुछ और प्रूफ किया। मैंने प्रूफ ये किया है जो ये ग्राफ है 0 to 1 के बीच, अगर x नॉट यहाँ पे इसके पास 0 है और उसके पास अगेन कोई x1 0 मिल गया, तो जो ग्राफ होगा वो डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो जिस भी पॉइंट, इस इंटरवल के जिस भी पॉइंट पे वो डिक्रीज करेगा उस पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। उस पे क्या आएगी? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी तो उस पे y डैश अल्फा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। रोल्स थ्योरम ओपन इंटरवल में डिफाइन होती है, क्योंकि वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में चेक करते हैं। कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल। और जो देयर एग्जिस्ट का पॉइंट होता है वो देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू a, b होता है। ठीक है, तो उन पॉइंट्स पे चेक नहीं करते। अभी तो हमें यही समझ नहीं आ रही तुम्हारी दिक्कत कहाँ है। कल भी यही प्रॉब्लम थी कि सर, कल तुमने एक बात बोली थी कि सर ये मैथमेटिकली तुम प्रूव कर रहे हो, और सॉरी ग्राफिकली तुम प्रूव कर रहे हो, लॉजिकली मैथमेटिकली कैसे देख रहे हो। अब मैं तुमसे कल भी बोल सकता था, लेकिन कल मैंने कुछ बोला नहीं। अब एक बात बताओ, कल मैं ये प्रूव कर रहा हूं, सभी से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक्स नॉट और x1 है, एक ग्राफ है x1 पॉइंट पे पॉजिटिव है और x1 पॉइंट पे नेगेटिव है, x1 पॉइंट पे नेगेटिव है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये ग्राफ एटलीस्ट 1 टाइम कट करेगा। तुम्हारा क्वेश्चन था सर ये 1 टाइम ही क्यों कट करेगा, ये तो ज्यादा टाइम से भी रिपीट मतलब कट कर सकता। सिर्फ 1 टाइम इसलिए कट करेगा, अगर इससे ज्यादा बार ये कट कर गया तो इसके पास जीरोज मिल जाएंगे। सिर्फ हम वो जो प्रूव कर रहे हैं, दो सक्सेसिव जीरोज का कॉन्सेप्ट, पहले तो ये कि y1 x0 और x1 y1 सॉल्यूशन के जीरोज हैं, और फिर हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो y2 फंक्शन है, पहले तो y2 और y1 डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, और जब सॉल्यूशन है तो जो ये ग्राफ होगा वो उसका बिहेवियर कुछ ऐसे आएगा। अगर ये ग्राफ y2 का सॉल्यूशन x क्यूब टाइप का हो गया, x क्यूब टाइप का हो गया, तो इसके पास कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ग्राफ तो अभी भी यही होगा, ग्राफ तो अभी भी यही होगा, लेकिन x इक्वल टू 0 पे इसके पास क्या सॉल्यूशन मिल रहा? रूट सॉल्यूशन कैसे मिल जाएंगे इसके? रिपीटेड जीरोज मिल जाएंगे। और वहां पे पहले बोला गया जो भी सॉल्यूशन है उसके पास रिपीटेड जीरोज नहीं है। जब रिपीटेड जीरोज नहीं है, तो अगर रिपीटेड जीरोज नहीं है तो ग्राफ एक ही बार कट करेगा। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में बाइसेक्शन मेथड यही होता है जो हम ये डिफाइन कर रहे हैं। एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी लेस देन 0 तो ऑड नंबर ऑफ जीरोज, और ग्रेटर देन 0 तो क्या बोलते हैं? एक देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरोज बोलते हैं वहां। ठीक है, तो वो सारे रिजल्ट उन्होंने खुद ने, जो मैथमेटिक्स के विद्वान है ना, उन्होंने दिए, मैंने नहीं, मैं तो बस पढ़ के तुम्हें पढ़ा रहा हूं जिसपे हम उंगली उठाना शुरू कर देते। हाँ चलो आप क्वेश्चन बोलो। एक बार बैठ के आराम से अपने क्वेश्चन पर सोचना कि जो तुम बोल रहे हो और जो तुम मुझे समझाना चाह रहे हो, क्या तुम सही बोल रहे हो? अल्फा नॉट कहां पे बिलोंग कर रहा है और कहां पे होना चाहिए? ठीक है, कि तुम अल्फा नॉट को
जीरोज के कंसेप्ट से ट्रिवियल सॉल्यूशन पर रिलेट कर रहा हूं। मैं ट्रिवियल सॉल्यूशन को रिलेट ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ डेरिवेटिव का कंसेप्ट डिफाइन कर रहा हूं। कंट्राडिक्शन ये प्रूव कर रहा हूं कि y डैश x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब सेकंड सॉल्यूशन लिखो, सेकंड केस। ये फर्स्ट केस का सॉल्यूशन तुम करोगे, सेकंड केस मैं करता हूं। लिखो लेट सॉरी इफ yx बी ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, लिखो इफ yx बी ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, yx बी ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस qx yx इक्वल टू 0। वही इक्वेशन है, बी ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस qx y इक्वल टू 0 वेयर qx इज कंटिन्यूअस। स्टेटमेंट लास्ट ईयर, वेयर qx इज continuous on R, where qx is continuous on R and qx less than 0 for all x belongs to R के लिए, for all x belongs to R के लिए if yx है 0, अब कंडीशन है यहां पर yx हैज 0 एट x नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि या तो यहां पे लिख दो yx हैज एट मोस्ट 1 0, चाहे 1 0 लिख दो, या फिर yx हैज 0 एट x नॉट इक्वल टू R, जो x नॉट किस में बिलोंग कर रहा है, R के किसी एक पॉइंट पे उसके पास 0 है। देन अगर ये कंडीशन है तब हम ये प्रूव करें जो मैंने रिजल्ट लिखवाए थे, नेक्स्ट रिजल्ट। देन y डैश x डज नॉट हैव, y डैश x does not have any zero on R। पहले ये कंडीशन होनी चाहिए, तब मैं ये जो आगे के रिजल्ट थे ना वो तब प्रूव कर सकता हूं, इसलिए दोबारा से स्टेटमेंट चेंज कर दिया। ठीक है, y डैश x डज नॉट हैव एनी 0। अब प्रूफ का डिस्कशन करते हैं। प्रूफ वैसे तो प्रूफ कर चुके हैं, लिखो लेट y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 implies y of x not equal to 0 for all x not equal to x naught। y of x not equal to 0 for all x not equal to x naught and y dash x not equal to 0 for all x नॉट बिलोंग्स टू R। जो भी हम पॉइंट लेके चल रहे हैं ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो यहां से दो केस बनेंगे, y डैश x नॉट ग्रेटर देन 0 होगा और y डैश x नॉट लेस देन 0। y डैश x नॉट ग्रेटर देन 0 होगा और y डैश x नॉट लेस देन 0 होगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये लेके सॉल्व किया था, इससे इस क्वेश्चन में तुम लोग सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं ये सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब फर्स्ट केस इफ y डैश x नॉट लेस देन 0, y डैश x नॉट लेस देन 0, तो yx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, yx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन नेबरहुड ऑफ x नॉट। मैं ये बोल सकता हूं yx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेबरहुड ऑफ x नॉट। अगर x नॉट के नेबरहुड में ये डिक्रीजिंग है तो क्या बोलोगे इसके बारे में? ग्राफ जो भी होगा वो पॉजिटिव से कहां जाएगा? नेगेटिव। तो बोल सकते हो इट्स चेंज साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक्स नॉट, तो y ऑफ x दो केस बनेंगे, y ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x लेस देन x नॉट, और सेकंड केस y ऑफ x लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन x नॉट। दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस
एक्स लेस देन एक्स नॉट, यहां पे साथ में डिफाइन कर रहा हूं एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट। हाँ, यही प्रूफ करे, इसी की हेल्प से यही प्रूफ होता। यहां पे कुछ और चीज बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो इस प्रूफ से पूछा गया। वहां पे इसे पूरा नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉनकेव की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। तो यहां से x लेस देन एक्स नॉट अगर ये है और एक केस वो है x ग्रेटर देन एक्स नॉट, तो यहां से y डबल डैश, यहां तक तो हमने सेम किया, यहां तक सेम किया, y डबल डैश x इक्वल टू माइनस क्यू एक्स वाई एक्स, क्यू एक्स वाई एक्स। तो यहां से बताओ, नॉर्मली मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, क्यू एक्स कैसा है? पॉजिटिव, सॉरी वाई एक्स क्या है? पॉजिटिव, क्यू एक्स नेगेटिव, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो y डबल डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x लेस देन x नॉट, और यहां पे जो y डबल डैश x आएगा वो कैसा आएगा? लेस देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन x नॉट। ये मिलेगा। यहां से ये बोल सकते हो जो ग्राफ होगा वो कॉन्वेक्स फॉर्म में होगा, और यहां पे जो ग्राफ होगा वो कॉनकेव टाइप का होगा। तो सिर्फ यहां से ये बोल सकते हो कि वाई डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और यहां पे ये बोल सकते हो वाई डैश एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लास्ट क्वेश्चन में भी तो यही किया, जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी तो यही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सिर्फ डेरिवेटिव कहां पे लेकर आ रहे हैं, वो सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है। और यहां पे सिर्फ डायरेक्ट दिखा दिया तुम्हें कि यहां पर अगर वाई डैश एक्स इस डोमेन में अगर कोई भी ग्राफ है किसी भी फंक्शन का, एक्स नॉट पर वो 0 हो रहा, तो उसका ग्राफ इस डोमेन में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा, और इस डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीज, सॉरी इस डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस डोमेन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ग्राफ कैसे आएगा? कुछ एक्स नॉट है, एक्स लेस देन एक्स नॉट, इसमें ग्राफ नहीं, ये e की पावर एक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग होता ना, e की पावर माइनस एक्स। तो यहां पे कुछ ग्राफ ये होगा, यहां पे जो भी ग्राफ होगा कुछ ऐसे जाएगा माइनस इस टाइप से, क्योंकि यहां पर ग्राफ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और यहां पे ग्राफ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो यहां से दो रिजल्ट मिल जाएंगे ना, कि अगर उसके पास डेरिवेटिव के पास 0 नहीं है, तो जो भी ग्राफ आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कहां पे जाएगा? एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी पे। अगर यहां पे एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और यहां पे बोल देता हूं एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, तो अगर कुछ ग्राफ ऐसे हुआ तो एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर कहां, सॉरी प्लस इन्फिनिटी कहां जाएगी? क्या वैल्यू मिलेगी? नेगेटिव। और यहां पे एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? तो वहां पे क्वेश्चन में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, y ऑफ 0 इक्वल टू 2 और y डैश 0 इक्वल टू -6। वहां पे जो क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, y 0 पे इसके पास क्या है? 2 गिवन है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन होगी, और डिफरेंशियल डिफाइन होने के बाद हम कुछ ये ऐसी कंडीशन गिवन होंगी, तो तब क्या बोलोगे? y डैश 0 इक्वल टू -6, और y 0 के पास 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी नहीं है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो y डैश 0 इक्वल टू -6, तो इस पॉइंट पे फंक्शन के पास क्या मिल रहा होगा? जो ग्राफ होगा वो क्या कर रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, नहीं करेगा। अगर ग्राफ डिक्रीजिंग है तो माइनस इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू मिलेगी? प्लस इन्फिनिटी, और सॉरी माइनस प्लस इन्फिनिटी, और एक्सटेंड्स टू माइनस प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस इन्फिनिटी। तो वो ऑप्शन कुछ ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ये चीज समझ आई या नहीं है? इसका थर्ड केस, जो ये केस है, इसके बाद में लिखो थर्ड केस, पढ़ा दो ना, वो कंप्लीट कर दो, बस इसी से रिलेटेड है, कर दूं। 5 मिनट का काम है, बस यही डेफिनेशन बतानी है। लिखो, इफ y x बी ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन,
वाई, ये नोट कर लिया था नहीं, लिखो वाई एक्स बी ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई एक्स बी ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस क्यू एक्स वाई एक्स इक्वल टू 0. वाई एक्स इज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्या बोले, वाई डबल डैश एक्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है वाई डबल डैश प्लस क्यू एक्स वाई एक्स इक्वल टू 0, वेयर क्यू एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर, वेयर क्यू एक्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सिर्फ ये बोला, इसके बाद में लिख दो क्यू. अच्छा, मुझे लगा कि यहां तक तो लिख ही रखा है, क्या लिख रहे हो. तो वाई डबल डैश एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, वेयर क्यू एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर एंड क्यू एक्स लेस देन 0 एंड क्यू एक्स लेस देन 0 सच दैट वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स. अब पहले क्वेश्चन में क्या था कि y 0 पे 0 गिवन था जब डेरिवेटिव के पास कोई 0 नहीं था. पहले क्वेश्चन में यही तो प्रूफ किया था कि अगर हमारे पास y ऑफ एक्स नॉट के पास एक 0 गिवन है तो डेरिवेटिव y डैश एक्स नॉट क्या था, नॉट इक्वल टू 0. अब क्वेश्चन है y ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट कि जो सॉल्यूशन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसके पास फॉर ऑल एक्स के लिए कोई 0 नहीं है. देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है. जैसे पहले एक क्वेश्चन बना देता हूं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, तो x इक्वल टू वाई ऑफ 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा. इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करोगे तो इसके पास कोई कभी भी नॉट फॉर ऑल x के लिए नॉट इक्वल टू 0 आएगा. लेकिन अगर यहां पर मैं ये फंक्शन ले लूं y ऑफ x इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो फॉर ऑल x के लिए ये फंक्शन क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है. और इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, तो इसके पास कितनी 0 मिल जाएंगी, एक 0 मिल जाएगी. ठीक है, तो ये चीज समझ में आई. तो दोनों का सिर्फ रिवर्स करा रहा हूं. पहले में कोई सॉल्यूशन पहले 0 थी तो डेरिवेटिव के पास कोई 0 नहीं है. अब ट्रिवियल सॉल्यूशन के पास कोई भी 0 नहीं है. देन अब यहां से लिखो, देन नेक्स्ट लाइन से, देन y डैश एक्स हैज एट मोस्ट 1 0, then y dash x has at most 1 0. इसके पास क्या है, 1 0. अभी ये क्वेश्चन करा दूंगा जो अभी लिखा है साइड में, y dash x has at most 1 0. अब ये बताओ क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x के लिए. तो y x के पास दो चॉइस होंगी. y ऑफ x के पास या तो आइदर y x ग्रेटर देन 0 होगा और y x लेस देन 0 होगा. आइदर y x नॉट इक्वल टू 0 हमने डिफाइन किया, y x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, आइदर y x ग्रेटर देन 0 और y x लेस देन 0. अगर ये लेस देन 0 है तो यहां से जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमने फर्स्ट केस ले लेते हैं, y ऑफ x ग्रेटर देन 0, सेकंड केस y ऑफ x लेस देन 0 फॉर ऑल x के लिए. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश x इक्वल टू माइनस क्यू एक्स वाई एक्स, y डबल डैश x इक्वल टू माइनस क्यू एक्स वाई एक्स. अब यहां से बताओ, जो ये इक्वेशन है वाई एक्स पॉजिटिव है, क्यू एक्स नेगेटिव है, तो यहां से ओवरऑल ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. तो y डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ, y डबल डैश एक्स क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, इंप्लाइज y डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x के लिए. यहां पे क्या मिलेगा, y डबल डैश एक्स लेस देन 0, तो y डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x. तो यहां से मैं पूरा प्रूफ नहीं कर रहा हूं, बस यहां से आप बोल सकते हो ना, अगर कोई भी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, तो उसके पास कितने 0 हो सकते हैं,
या तो कोई भी जीरो नहीं होगा या फिर एट मोस्ट 1 जीरो। ये चीज समझ आई या नहीं है? सिर्फ इतना ही प्रूव करना। और देखो जितने भी हम प्रूव कर रहे हैं उनमें कोई चेंज नहीं कर रहे, सबकी कनेक्टिविटी तो सेम ही है। अगर तुम्हें ये मेथड से समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक और अप्रोच है, थोड़ी सी टफ है इससे। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल लिख दूं? लिख दूं? कल। ठीक। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.